राधे राधे। शरीर में इतनी आसक्ति जो हमारी है ये कैसे जाएगी? तो पहले ये समझिए आसक्ति हुआ क्यों। क्या ये एक जन्म का आसक्ति है? नहीं, अनंत जन्मों का आसक्ति है शरीर में। ये जीवात्मा जिस जिस शरीर में जाता है उसी शरीर को अपना मान लेता है। जैसे अभी हम मनुष्य हैं तो अपने को इस शरीर मान रहे हैं। अब नेक्स्ट योनि में, नेक्स्ट जन्म में, अब नेक्स्ट जन्म में जो शरीर मिलेगा हम उसको फिर वही मान लेंगे। गधे का शरीर मिला, वो गधा अपने को गधा मान रहा है। गाय का शरीर मिला, वो अपने को गाय मान रही है। तो जिस जिस शरीर में हम जाते हैं भ्रमवश हम उसी शरीर को मैं मान लेते हैं। इसीलिए आसक्ति हो गई है और हम केवल शरीर के सुख तक ही सीमित रह जाते हैं, जो कि हम है नहीं। इसलिए हमको कभी सुख नहीं मिल पाता। नहीं तो अनादिकाल से इतने व्यक्तियों ने स्वर्ग जा चुके हैं, इंद्र बन चुके, सुख मिला क्या? नहीं मिला। क्योंकि ये माया के एरिया में आत्मा का सुख नहीं है। यहाँ शरीर का सुख है, मेटेरियल सुख है, माइक सुख है। इसलिए शरीर की आसक्ति ऐसा नहीं कि इस जन्म में ही है। अनादिकाल से बुद्धि में यह निश्चय है कि जिस शरीर में हम जा रहे हैं उसको हम अपना मान ले रहे हैं। ये सबसे बड़ा भ्रम। तो उस शरीर को हम अपना मान ले रहे हैं, हम जिस जिस शरीर में जा रहे हैं। यहाँ तक कि भागवत में कहा गया, जंतुर्वैभव एतस्मिन् याम याम योनिम् अनुव्रजेत तस्याम तस्याम सलभते निर्वृत्तिम न विरज्यते। 3:30-4। और फिर कह रहा है भागवत 3:30-5 कि नरकस्थोपि देहम वै न पुमान् त्यक्तुमिच्छति। नारकीय शरीर में, मतलब नरक में जब मनुष्य अपना कर्म फल भोगते हैं तो वहां एक शरीर मिलता है, उस शरीर को दंड दिया जाता है। तो उस शरीर को इतना कष्ट सहने के बावजूद वो उस शरीर को भी नहीं छोड़ना चाहता। ये आसक्ति शरीर की सबसे बड़ा भूल, सबसे प्रथम भूल, और यही आखिरी भूल है, अपने को शरीर मान लेना। क्योंकि हम अपने को शरीर मान लिए तो भगवान कह रहे हैं कि विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्यते मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। भागवत 11:14-27। कि तुम यदि विषयों का चिंतन करोगे कि इसमें सुख है, इसमें सुख है, तो वहीं आसक्ति हो जाएगी। और यही हमने किया। अनादिकाल से अपने को शरीर मानने के कारण हम सोच रहे हैं संसार में ही सुख है, और बार बार चिंतन किए, ये मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, ये मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, ये मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, और मिला परिणाम में दुख। इसलिए आसक्ति को हटाने के लिए, आसक्ति से छुटकारा पाने के लिए अपने स्वरूप को पहचानना परमावश्यक है। जब हम अपने को जान जाएंगे तब हम अपने लिए, अपने सुख की कामना करेंगे। अभी जो कामना हो रहा है सुख का, वो मन के हिसाब से हो रहा है, शरीर का सुख हो रहा है। आत्मा को इससे सुख नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा का सुख यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमा त्वैवं विजिज्ञासितव्यः। छांदोग्योपनिषद 7:23-1। जो अनलिमिटेड हो और प्रतिक्षणम वर्धमानम। संसार का सुख प्रतिक्षण घटमान, घट जा रहा है, बढ़ता नहीं है, घट जाता है। किसी ने आज कार खरीदा, आज जो उसको सुख मिला है यही कल नहीं रहेगा, 2 दिन के बाद ये सुख नहीं रहेगा। तो ये सुख घट जाता है। लेकिन भगवान आज किसी को मिल गए, आज उसने देखा जो आनंद मिला, और कल जब देखेगा तो आनंद में वृद्धि हो जाएगी, और ये अनंत काल तक चलता ही रहेगा। इसलिए संसार से आसक्ति हटाने के लिए सर्वप्रथम दृढ़ निश्चय लेना होगा कि हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं। और ये निश्चय होगा कैसे? बार बार चिंतन से ही होगा। जैसे एक शराबी जब पहली बार शराब पिया था, किसी के द्वारा भी, किसी ने भी उसको पिलाया हो, तो उसको उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने बार बार पिया, उसने बार बार चिंतन किया कि सुख है, सुख है, सुख है, और एक दिन वो उसके बिना रह नहीं सकता। और किसी दिन न पिए तो उसको टेंशन हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। ये कैसे हुआ? अभ्यास से हुआ। ऐसे ही अभ्यास करो कि हम भगवान के अंश हैं, लॉजिक के द्वारा समझाओ। बार बार चिंतन करने से दृढ़ निश्चय हो जाएगा। आसक्ति धीरे 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 संसार की कम होती जाएगी। यही एकमात्र उपाय है। इसलिए कहा गया आवृत रसकृत उपदेशाद ब्रह्मसूत्र 4:1-1 कि बार बार तत्व ज्ञान श्रवण करो, और श्रवण करने के बाद
खाली मत बैठो, उसका चिंतन करो। जो हमने तत्व ज्ञान श्रवण किया है, जो हमको ज्ञान हुआ तत्व ज्ञान, उसका चिंतन जरूरी है, क्योंकि 2 मिनट में मनुष्य भूल जाता है। इतनी इसकी स्मरण शक्ति कमजोर है कि 2 मिनट के पहले की बात याद नहीं रहती। इसलिए चिंतन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आइडियाज मन से उत्पन्न होते हैं। मन से बार बार स्मरण करने से फिर दृढ़ निश्चय होगा, तब धीरे धीरे आसक्ति कम होती जाएगी। आगे और भी विस्तार से आप लोगों को ये सब बताया जाएगा। धैर्यपूर्वक प्रवचन को ध्यान से सुनते रहिए और जो भी बताया जा रहा है उसका चिंतन करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना मन भगवान में ही लगाइए, क्योंकि बताया था हमने आपको कि यही केवल साथ में जाएगा। भगवान का कितना क्षण, कितनी देर हमने भगवान का स्मरण किया है, इसी एक चीज पर बस ध्यान दो, क्योंकि यही सही है, यही तुम्हारा है। बाकी इसको छोड़कर जो भी है, संसारी संपत्ति हो, ऐश्वर्य हो, वैभव हो, कुछ भी हो, वो तुम्हारा नहीं है, शरीर का है, मटेरियल है, जिससे तुमको अर्थात आत्मा को सुख नहीं मिल सकता। राधे राधे।